जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है पीएसएम। पीएसएम क्या होता है हमारा? पीएसएम होता है पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर। अब पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है? ये पावर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा 2 मार्क्स में आता रहता है। तो पीएसएम हमारा क्या है? देखिए, पीएसएम हमारा जो क्या है, द फॉल्ट करेंट इन रिले कॉयल। जो हमारे रिले कॉयल में जब फॉल्ट करंट आता है तो उसका जो और रेशियो जो हमारा किसका हो, पिकअप वैल्यू फॉर द फॉल्टी सिस्टम। और जो पिकअप वैल्यू होता है हमारे फॉल्ट सिस्टम का, उसका रेशियो होता है। तो जो पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है? पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा जो फॉल्ट करंट हमारे रिले कॉयल में होता है और रेशियो किसका होता है? पिकअप वैल्यू फॉर द फॉल्टिंग सिस्टम। अब पिकअप वैल्यू पूछेंगे क्या होता है? देखिए, पिकअप वैल्यू क्या होता है? जब आपका पल्स क्या हो, सेट हो रहा हो इनटू जो हमारा करंट रेशियो हो। करंट रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फार्मूला लिखा है, पिकअप वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है? कोई भी फॉल्टी सिस्टम का जो पिकअप वैल्यू होता है वो क्या होता है? पल्स सेटिंग इंटू सीटी रेशियो। और सीटी रेशियो ये आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, जो भी न्यूमेरिकल रहेगा। तो पिकअप वैल्यू दे दिया, पल्स सेटिंग। अब पल्स सेटिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए पल्स सेट करने के लिए अगर आपको नहीं दिया है तो पल्स सेटिंग हमारा क्या होता है? पल्स सेटिंग कुछ नहीं होता है, जो हमको रिले, जो हमारा रिले होता है उसको दोबारा से सेट करने में, जो हमारा रिले होता है उसको दोबारा से सेट करने में जो हमको टाइम लगता है, और इनटू हम करते हैं जो हमारा सेकेंडरी सीटी करंट दिया रहता है। तो आपको अगर क्वेश्चन दे दे किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो पल्स सेटिंग हमारा जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है? पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा जो फॉल्टी करंट हमारा रिले कॉयल में, ध्यान रखिएगा, रिले कॉयल में हमारा जो फॉल्टी करंट हो अपॉन जो पिकअप वैल्यू हो, जो हमारा पिकअप वैल्यू होता है। पिकअप वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे हम 2 मेथड बताएं। पिकअप वैल्यू हमारा क्या होता है? कोई भी फॉल्टी सिस्टम का पिकअप वैल्यू क्या होता है? मिनिमम जो स्पीड रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे आप अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम आपका, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिस्टम आपका रेस्ट में है, v इज इक्वल टू 0 में, अगर उसको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है कि उसका जो पिकअप क्या होता है? एक एसेलरेशन फॉर्म होता है कि आपका एसेलरेट करने लगे कोई भी डिवाइस, कोई भी, जैसे आपका यहाँ पे आप कोई भी व्हीकल आप चलाते होंगे तो वहाँ पे जो एसेलरेशन टाइम होता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं? पिकअप वैल्यू। और जो पिकअप वैल्यू होता है हमारा क्या होता है? अगर हम बात करें इसमें पावर सिस्टम में जो हमारे फॉल्ट होते हैं, तो पिकअप वैल्यू उस कंडीशन में क्या होता है? पिकअप वैल्यू हमारा होता है जब आपको पल्स, कोई भी, जैसे आप पल्स दे रहे हो, उस पल्स को सेट करने के लिए जो हमारा पल्स सेटिंग वैल्यू होता है, और जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो। अब पूछेंगे सर यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो क्यों आ गया? देखिए, करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो इसलिए आया क्योंकि जब भी पल्स सेटिंग होगा क्या होगा? उसके 2 स्टेट होंगे, क्योंकि पल्स सेट हमारा क्या होगा? पिकअप हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्टेट होते हैं एक, और एक हमारा सेकेंडरी स्टेट होते हैं। तो प्राइमरी स्टेट से सेकेंडरी स्टेट में जाने में जो हमारा टाइम लगता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, जो हमारा आप कह सकते हैं करंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो, उसी को हम सीटी बोलते हैं। तो पिकअप वैल्यू हमारा क्या होता है? पल्स को सेट करने में लगा हुआ जो भी हमारा करंट हो या वोल्टेज हो या हमारा पावर हो उसको, और इनटू हम कर देते हैं करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो। और देखिए, अगर पल्स सेटिंग हमारा ना दिया हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? देखिए, पल्स सेटिंग अगर हमारा क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप क्या करेंगे? जो भी रिले आपको दिया होगा उसको सेट करने में, जो भी आपका रिले दिया होगा उसको सेट करने में लगा हुआ टाइम इनटू जो हमारा सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्म करंट होगा। अब बोलेंगे सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्म क्यों? क्योंकि हमारा जब पल्स, जो हमारा पल्स है वो अगर सेट हो गया तो कहाँ जाएगा? हमारा सेकेंडरी करंट में जाएगा। सो सेकेंडरी हमारा जो करंट ट्रांसफॉर्म करंट होगा वो हमारा इसी में जाएगा। इसलिए हमारा जब भी आप पल्स सेटिंग यूज करते हैं, पल्स सेटिंग, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी करंट, जो हमारा करंट सेकेंडरी सीटी में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा हो। तो पल्स जो हमारा टॉपिक था पीएसएम, पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर, वो हमारा फॉल्टी करंट जो हमारा रिले कॉयल में होता है अपॉन जो हमारा पिकअप वैल्यू होता है फॉल्टी सिस्टम का। अब पिकअप वैल्यू के हम कई सारे मेथड यहाँ पे देख लिए कैसे आप पिकअप वैल्यू निकाल सकते हैं। इन पिकअप वैल्यू से आप पल्स सेटिंग निकाल सकते हैं। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए दिया है हमको, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर हमको? फाइंड द वैल्यू ऑफ पल्स सेटिंग मल्टीप्लायर फॉर 50%। पल्स सेटिंग का वैल्यू कितना दिया है? 50% और 100% रिले सेटिंग। जो हमारा रिले सेटिंग है वो हमारा 50% और 100% यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है कि हमारा जो फॉल्ट करंट है वो भी क्वेश्चन में दे दिया है 2000 एम्पियर, और हमारा जो करंट ट्रांसफॉर्म रेशियो है, सीटी का जो रेशियो है वो हमारा 400:5 है।
अब देखिए न्यूमेरिकल को निकालने के लिए अब बोलेंगे सर आप तो हमको जो वैल्यू बताए थे जो हमारा था यहाँ पे पल्स सेटिंग का वैल्यू जो था आप तो बताए थे PSM इज इक्वल टू हमारा होता है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपॉन जो हमारा पिकअप वैल्यू होता है किसमें, फॉल्टी सिस्टम में। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको रिले सेटिंग का वैल्यू दिया हुआ है ना कि पल्स सेटिंग का। तो आपको फार्मूला हम बताए थे जो रिले सेटिंग हमको दिया रहे, तो रिले सेटिंग निकालने के लिए अगर रिले सेटिंग दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पल्स सेटिंग निकाल सकते हैं। तो पल्स सेटिंग इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे दो चीज़ों का बात किया है, एक 50% और एक हमारा 100%। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 50% का पल्स सेटिंग वैल्यू निकालते हैं। देखिए 50% पल्स सेटिंग वैल्यू क्या होता है हमारा, जो भी रिले सेटिंग होता है और रिले सेटिंग के साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्म है, जो हमारा सेकेंडरी सीटी करंट है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे 50% जो हमारा इसका वैल्यू है, जो हमारा मल्टीप्लायर है, इनटू यहाँ पे आप 5 कर दिया। 5 हमारा क्या है, सेकेंडरी में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो पल्स सेटिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, 50% इंटू 5 जिसका वैल्यू 2.5 आएगा। अब वैसे ही हम पल्स सेटिंग किसका निकालेंगे, पल्स सेटिंग हम निकालेंगे किसका, हमारा जो 100% का है। तो 100% का पल्स सेटिंग क्या होगा, रिले सेटिंग इंटू सेकेंडरी करंट सेटिंग। तो रिले सेटिंग आपको 100% दिया है, इंटू आप क्या करेंगे सेकेंडरी जो आपका जो हमारा सीटी करंट है, सेकेंडरी सीटी करंट हमारा कितना है 5 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम तो निकाल लिए पल्स सेटिंग दोनों का निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना होगा PSM, जो कि PSM हम निकालेंगे यहाँ पे, अब ये दिखा रहे हैं। देखिए अब हमारा जो हमारा पल्स जो सेटिंग था, जो हमारा पल्स सेटिंग किसके लिए, पहला हमारा 50% के लिए पल्स सेटिंग हमारा कितना था 2.5, और जो हमारा पल्स सेटिंग था इसका पहले 2.5 के लिए हम क्या निकाल लेते हैं PSM। PSM इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, PSM इज इक्वल टू अभी आपको बताएं फॉल्ट करंट, और फॉल्ट करंट हमको क्वेश्चन में क्या दिया था 2000 अपॉन हम करेंगे जो हमारा पिकअप वैल्यू होगा। अब पिकअप वैल्यू हमारा क्या होता था, पिकअप वैल्यू हमारा होता था जो हमारा पल्स सेटिंग था इनटू हमारा जो सीटी रेशियो है, जो सीटी हमारा सेकेंडरी रेशियो, सेकेंडरी इज टू प्राइमरी रेशियो है। तब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2000 तो दिया है और पल्स सेटिंग हम यहाँ पे निकाले हैं 2.5 इंटू हमारा जो सीटी रेशियो कितना दिया हुआ था 400:5। तो यहाँ पे 400 अपॉन हमारा हो जाएगा 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा गया, यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आएगा कितना 10। तो हमारा PSM हो गया, PSM फॉर हमारा कितने के लिए, PSM फॉर हमारा 150% के लिए जो हमारा वैल्यू है वो हमारा 10 है वैल्यू। जो हमारा PSM है 50% के लिए उसका वैल्यू हमारा कितना है 10 है। फिर अगर हम बात करें अपना जो हमारा PSM 100% का है, तो देखिए 100% का हम PSM निकालते हैं। चलिए देखिए 100% का हमारा PSM कितना था, 100% का हमारा जो PSM था वो हमारा 5 था। अब हमको निकालना है कितने के लिए 100% के लिए, तो अब इसके लिए PSM हम निकालेंगे तो क्या होगा, सेम फार्मूला यूज करेंगे। जो फॉल्ट करंट हमको 2000 दिया था अपॉन हमारा जो पल्स सेटिंग कितना है 5 है, और हमारा सीटी जो रेशियो रहेगा वो हमारा सीटी रेशियो सेम रहेगा। तो 5 से 5 गया, 20 से 20, इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 5। यानी हमारा जो पल्स सेटिंग है 100% के लिए उसका वैल्यू हमारा आ रहा है 5, और जो हमारा पल्स सेटिंग था हमारा 50% के लिए उसका वैल्यू हमारा कितना था, आप बताइए 10 था। तो ये हम पल्स सेटिंग निकालने के कई सारे मेथड हैं, हमने देखा कैसे पल्स सेटिंग निकालते हैं। पल्स सेटिंग का फार्मूला आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पल्स सेटिंग जो मल्टीप्लायर होता है हमारा फॉल्टी करंट इन रिले कॉइल, जो हमारा फॉल्टी करंट होता है रिले कॉइल में ध्यान रखिएगा हमारा पल्स सेटिंग कॉइल नहीं है, रिले कॉइल में इस टू हमारा क्या होता है, जो हमारा पिकअप वैल्यू होता है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा PSM का वैल्यू है। और PSM अगर पिकअप वैल्यू हमको अगर जैसे पिकअप वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, अगर पिकअप वैल्यू हमको अगर मान लीजिए रिले सेटिंग दिया हुआ है, अगर रिले सेटिंग दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे। तो रिले सेटिंग अगर हमको दिया हो तो हमारा जो पल्स सेटिंग का फार्मूला होता है, पिकअप वैल्यू क्या होता है हमारा,
पल्स सेटिंग इनटू हमारा होता है जो हमारा करंट, हमारा जो सेकेंडरी में हमारा जो करंट होता है, करंट ट्रांसफॉर्म सर्किट में हमारा जो रेशियो होता है वो हमारा सेकेंडरी का होता है। और पल्स सेटिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिले को, जो हमारा रिले होता है, रिले सेटिंग कर, रिले को सेट करने में कितना हमारा टाइम लगा, इनटू हमारा जो सीटी रेशियो है। तो ये एक फार्मूला में हमारा 3 फार्मूला छिपा हुआ है जिसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये अधिकतर हमारे AKTU क्वेश्चन में हमेशा ये पूछ सकता है, PSM और PSM पे न्यूमेरिकल। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन जो पूछा था वो भी करा दिया। तो ये रहा हमारा टॉपिक PSM का। थैंक यू, जय हिंद।